हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले हैं आज रिन्यूएबल एनर्जी या फिर सोलर स्टॉक से रिलेटेड एक कंपनी के ऊपर। आपको याद दिलाता हूं, आज से कुछ समय पहले हमने इस वीडियो में बात करी थी कि ये जो स्टॉक्स है रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर से रिलेटेड, इनके बेस्ट बाय प्राइस कहां हो सकते हैं। और उसी में एक कंपनी का नाम हमने लिया था, दैट इज स्टर्लिंग एंड विल्सन यानी SW सोलर, जो कि मोटा बाई से डायरेक्टली एसोसिएट है। मोटा बाई यानी हमारे मुकेश अंबानी साहब, उनसे डायरेक्ट एसोसिएट है। अब इस कंपनी को लेकर हमने एक प्राइस डिसाइड किया था। अगर आप चाहते हैं वो कौन सा प्राइस था देखना, तो इस वीडियो में जाइए, जाकर देख सकते हैं। हालांकि इसी वीडियो में हम आगे भी बात करेंगे, और आपको किसी कंपनी के ऊपर एनालिसिस चाहिए तो उस कंपनी का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं SW सोलर के ऊपर। देखिए, कंपनी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, कंपनी का इतिहास काफी पुराना है। सोलर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी का बिजनेस है, जैसा कि आपको पता होगा। इसकी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। कंपनी जो है वो सोलर पार्क लगाती है, यानी EPC करती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, और यहां पर आप कह सकते हो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट सोलर पार्क, और उसके बाद में उसका OM होता है। OM मींस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये भी कंपनी खुद करती है। तो ये अलग अलग टाइप के बिजनेस में है। कई लोग जो चाहते हैं सिर्फ इनके सोलर पार्क का ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट हो, तो वो इससे कांटेक्ट करते हैं। कई लोग चाहते हैं कि पूरा सोलर पार्क बने या फिर सोलर से रिलेटेड बिजनेस में वो इस कंपनी का जो बेनिफिट है वो ले सकें। अगर आप चाहें तो इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। कंपनी जो है 28 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपनी वर्क जो है वो कर चुकी है। और यहां पर बिल्डिंग फ्यूचर रेडी एनर्जी सॉल्यूशन, यहां पे आप देख सकते हो कि हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यानी OM हो जाता है। और उसके अलावा फ्लोटिंग सोलर, ये पानी पे भी सोलर के पैनल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं, इसलिए यूटिलिटी स्केल, ये सारे जो है वो कंपनी का काम है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखना चाहें तो बाकी इसकी कंपनी की कौन सी लोकेशन पे क्या चीज है वो भी देख सकते हो। जैसे केरला में कितने वोट का प्लांट है और सोलर प्लांट जो है, वो सारी चीज जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ इसकी वेबसाइट पे मिलती है। सबसे पहले हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे कि फंडामेंटल क्या बोलते हैं। और साथ में अगर आप ये देखना चाहें तो आप ध्यान से देखिए, कंपनी की प्रेजेंस खाली इंडिया में नहीं है। ये सारी जो कंट्रीज आपको दिख रही है, इन सब में कंपनी की प्रेजेंस है। और यहां पर 28 से ज्यादा कंट्रीज है जहां पे कंपनी अपनी प्रेजेंस रखती है। और इसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, इसकी ऑर्डर बुक और इसके अंडर जो टर्न अराउंड स्टोरी हो रही है, उसकी चर्चा काफी चल रही है। तो सबसे पहले करते हैं कंपनी के फंडामेंटल पे चर्चा। वीडियो में आगे चलने से पहले बात करेंगे ब्लिंकएक्स बाय JM फाइनेंशियल्स। JM फाइनेंशियल इंडस्ट्री में 50 साल से जाना पहचाना नाम है, और इनकी एक एप्लीकेशन ब्लिंकएक्स की चर्चा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे काफी हो रही है। ये एप्लीकेशन जो है, यहाँ पर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद काफी अच्छे फीचर्स और सुविधा जो है वो मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो इसके अंदर सुपर स्मार्ट वॉचेस क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आपको फोकस टेक्निकल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। साथ में यहां पर आपको रियल टाइम न्यूज का डाटा मिल जाएगा। अपने स्टॉक से रिलेटेड क्या न्यूज आ रही है, क्या नहीं, वो सारा डाटा आपको मिल जाएगा। साथ में अपने स्टॉक पे टेक्निकल व्यू अभी की डेट में क्या है, फंडामेंटल्स कंपनी के कैसे हैं, वो सारा भी आप एक ही एप्लीकेशन में देख सकते हैं। आपको अलग अलग एप्लीकेशन में नहीं जाना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, आपको 70 प्री डिफाइंड रिपोर्ट भी व्हाट्सएप पर प्रोवाइड की जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, जिससे आप अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन बड़ी आसानी से ले सकेंगे। और दोस्तों, ब्लिंकएक्स ऐप में डेडिकेटेड रिसर्च भी इजीली अवेलेबल है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही आपको मिलेंगे F&O के कॉल्स भी। साथ ही मिलेगी एक सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट, जिसको अपनी मर्जी से रोटेट भी कर सकते हैं, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का बिड आस्क वॉल्यूम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हॉरिजॉन्टल रोटेट कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आल्सो आप सिर्फ एक ही टैप से यहाँ पर प्री क्रिएटेड वॉच लिस्ट से ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और एक सिंपल स्वाइप से ट्रेड को एग्जीक्यूट भी यहाँ पर किया जा सकता है। ब्रोकरेज एंड चार्जेस की बात करें तो आपको यहाँ सिर्फ 799 का प्लान में मिल जाएगी अनलिमिटेड ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी इन इक्विटी, IPO, करेंसी, NSE, F&O फॉर 6 मंथ्स ऑल्सो। यहाँ पर आपको कॉल एंड ट्रेड चार्जेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, फंड चार्जेस, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, रिसर्च सब्सक्रिप्शन चार्जेस सब के सब जीरो है। और अगर हम यहाँ पे MTF की बात करें तो MTF में सबसे कम इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होगा। और तो और यहाँ पर आपको पर्सनलाइज ऐप नोटिफिकेशन मिलेंगे, जो आपको अननेसेसरी नस से परेशान नहीं करेंगे। साथ ही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बायोमेट्रिक लॉक भी अवेलेबल है। इस भी बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर एप्लीकेशन की रेटिंग प्ले स्टोर पे भी 4 से ज्यादा है और ऐप स्टोर पे भी 4 से ज्यादा ही रेटिंग है। अगर आप चाहते हैं इनके कस्टमर सपोर्ट करना या एजेंट के साथ लाइव चैट करना, तो उसके ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। और इससे भी बढ़िया सबसे खास फीचर है वो यहाँ पे कस्टमाइज डैशबोर्ड का ऑप्शन। आपको डैशबोर्ड में क्या चीजें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सारा आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि इसका सबसे अट्रैक्टिव और खास फीचर नजर आता है। तो आप भी ब्लिंकएक्स को जरूर यूज करके देखिए और अपने ट्रेडिंग को सीमलेस बनाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डाउनलोड करिए ब्लिंकएक्स ऐप।
तो अब इसके फंडामेंटल में अगर आप देखना चाहें तो कंपनी देखिए क्या करते हैं, यहां पर ग्लोबली प्योर प्ले करती है एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज से रिलेटेड काम कंपनी का जो है वो यहां पे कस्टमर आर लीडिंग इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो है वो कंपनी के ज्यादातर कस्टमर्स है, ये आपको पता चलेगा। एज ए ग्लोबल रिन्यूएबल ईपीसी कंपनी, इसको रिन्यूएबल ईपीसी कंपनी इसलिए बनाता है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन टाइप की सर्विसेज कंपनी अपनी तरफ से ऑफर करती है। और कंपनी का बिजनेस अगर आप देखना चाहें, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, लैटिन अमेरिका, कुल मिलाकर 28 कंट्रीज के अंदर कंपनी का बिजनेस जो वो फैला हुआ है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर आगे बात करें कंपनी के यहाँ पे हिस्ट्री की, तो देखिए सपोर्जी एंड पोलंजी जो ग्रुप है उससे रिलेटेड कंपनी है। इस ग्रुप की शायद आज भी कुछ होल्डिंग इसके अंदर है। बाकी देखिए रिलायंस के पास शिफ्ट हो चुकी है, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड, इसके पास जो है वो काफी होल्डिंग आ चुकी है। और यहां पर आपको ये पता चल ही जाता है कि कंपनी इज बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग परसेंटेज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये आपको दिख रहा होगा। तो डायरेक्टली मोटा भाई का नाम एसोसिएट है, तो मोटा भाई है, उनके पास तो जो रहता है पैसा भी मोटा ही बनाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये कंपनी की हिस्ट्री रही है कि किस तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है। 2011 में, 2013 में, 15, 16, 17, 18, ये सारी चीज तो आप देखो ना, देखो यहां से शुरुआत करो। 19 से लिस्टेड हुई एनएसई और बीएसई पे कंपनी, और उसके बाद में क्या होता है, यहां पर आइए सेकेंड लार्जेस्ट ओएम का मतलब हो गया ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करने वाली कंपनी, ये बनी थी। उसके बाद में 2021 में एक्सटेंडेड और ऑफरिंग इंक्लूडिंग हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज एंड वेस्ट टू एनर्जी सॉल्यूशंस, इसके अंदर भी कंपनी आई। 2022 में रिलायंस न्यू एनर्जी अक्वायर्ड 40% स्टेक, ये रिलायंस न्यू एनर्जी ने क्या करा, 40% को यहां पे स्टेक ले ली थी, और अवॉर्डेड फॉर द लार्जेस्ट डोमेस्टिक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1.6 जीवी बाय द एनटीपीसी। यहां पर नाम देखियो किसका है, एनटीपीसी, और रिलायंस का भी नाम है, आरआईएल का भी नाम है, तो दो बड़े नाम यहां पे जुड़ चुके हैं। अब यहां पर आप आगे देखिए, यहां पे सेकंड कंसेक्यूटिव मेगा ऑर्डर फ्रॉम एनटीपीसी से लगातार इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, तो पावर कंपनी से इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहां पर समझिए ये कंपनी कहती है कि भाई हम क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ग्लोबल प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इसके, ये सारी चीज तो वो अपने लिए बता रही है। अगर आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हो, मैं आपको एनकरेज करूंगा, जरूर देखिए। ग्लोबल प्रेजेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस कहां कहां है, कैसा है। आप देखना चाहें डेफिनेटली कंपनी की वेबसाइट पे सारा डाटा है, और ये अभी जो अर्निंग रिलीज हुई है उनके अंदर भी डाटा मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए इसके कस्टमर्स में एनटीपीसी आ गया, और ये जो है वो बाहर के क्लाइंट्स भी है। कुछ जो नाम आपको दिख रहे हैं वो बाहर के क्लाइंट है, आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट है, वो भी आपको दिख रहे होंगे। इनकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी निकल के आ रही है। अगर आप देखना चाहे ईपीसी ऑर्डर गेनिंग ट्रैक्शन, यहां पे आपको दिख रहा होगा ऑर्डर बुक FY23-24 में, ये ऑर्डर इनफ्लो है FY24 में ऑर्डर इनफ्लो, और यहां पर ग्रोस मार्जिन आपको दिख रहे होंगे थोड़े से सुधार होते हुए नजर आए हैं। यहां देखिए अगर आप देखना चाहें इंटरनेशनल ऑर्डर साइन, ये इंटरनेशनल ऑर्डर साइन है। इन्फिनिटी जो है वो एक बहुत बड़ी प्लेयर है इसके अंदर, और वो इसको ऑर्डर दे रही है, तो दैट्स गुड थिंग। यहां पे आप आगे बात करिए ऑर्डर बुक एंड पाइपलाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां देखिए, अब इंडिया से आज से 5 साल पहले, कोविड से पहले रिन्यूएबल एनर्जी का या फिर सोलर स्टॉक का इतना क्रेज नहीं था। पता सबको था कि चलेंगे, लेकिन उतना क्रेज नहीं था, एक ऑर्डर नहीं थे, पता था कि ये चलना है लेकिन वो ऑर्डर्स नहीं थे। जैसे अभी कई एआई के स्टॉक आपको पता है कि चलेंगे, ये एआई से रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन वो कुछ काम दिखेगा तभी तो वहां इनफ्लो आता है बाइंग का, वरना नहीं आता। ऐसे अब इंडिया में पहले ऑर्डर बुक नहीं थी इनकी, आज की डेट में देखिए 84% जो है एज ऑन यहां पे 19 अप्रैल ऑर्डर बुक जो है वो इंडिया से है। यहां आपको दिख रहा होगा न्यू ऑर्डर इनफ्लो, यहां पे आपको दिख सकता है न्यू ऑर्डर इनफ्लो कितने हुए हैं FY24 के अंदर। तो यहां पे कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है और चेंज कर रही है अपने आप को। अब इसके आते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, जो बेसिक लेवल डाटा है उनको देखते हैं। हालांकि फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं थे, अब टर्न अराउंड हो रहा है। कंपनी ने देखी मार्केट कैप 16,000 करोड़ के लगभग की है, आरओसी आरओई दोनों ही कुछ खास नहीं है, बिकॉज कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। ये टर्न अराउंड के ऊपर दाव खेला जा रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे ठीक ठाक मानी जाएगी। हालांकि ये भी ध्यान रखिएगा प्रमोटर में यहाँ पे मेजर जो है वो मोटा भाई अब आगे है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का लगभग फेवरेबल कह सकते हैं, लेकिन डेट फ्री हो तो क्या ही कहना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की ठीक ठाक लगती है, मार्केट कैप टू सेल्स ओके है। यहाँ पे बात कर लेते ईपीएस की, तो वो माइनस में है। ये तो हमें पता ही चल रहा है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो अब टर्न अराउंड के ऊपर है, तो इस डाटा पे हमें कुछ खास चीज नहीं मिल सकती। हाँ, हम ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम में क्वार्टर रिजल्ट कैसे हो रहे हैं जब से इस कंपनी में टर्न अराउंड होना शुरू हुआ है। तो अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा फॉर द फर्स्ट टाइम ये ऑपरेशनल प्रॉफिट जो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपीएम इनका पॉजिटिव निकल के आया है फॉर द फर्स्ट टाइम विद अ गुड प्रॉफिट। ऐसे तो पहले भी एक बार आया था, बट गुड प्रॉफिट के साथ पहली बार आया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो पहली बार कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। इतने कभी भी क्वार्टर में हमेशा कंपनी लॉस लेकर ही आ रही थी, दिस इज फर्स्ट टाइम कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। नेक्स्ट अगर चले हम यहां पर देखना चाहें कि कंपनी का ईयरली P&L कैसा रहा है, तो उसे ध्यान से देखिए।
2024 का P&L आप ध्यान से देखिए, लॉसेस की तरफ नजर डालिए और कहीं नजर मत डालिए, सबसे पहले लॉसेस की तरफ नजर डालिए, क्योंकि 2020, 21, 22 से इसमें टर्न अराउंड होना शुरू हुआ है, 22 के लगभग से बाद में इसमें टर्न अराउंड हुआ है। तो लॉसेस पे नजर डालिए, लॉसेस किस तरीके से कंपनी ने कम कर दिए हैं। अगर आप यहां देखना चाहें तो इसको ध्यान से देखिए, ओपीएम को। अब यहां से अगर कंपनी की सेल्स बढ़ती है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो उतने ही रहने हैं, वो उस वेरिएबल में नहीं बढ़ सकते जिसमें सेल्स बढ़ेगी। सेल्स में रैपिड ग्रोथ हुई तो यहां पर जिस तरह आपने जोमेटो को प्रॉफिटेबल होते हुए देखा है कि एक लेवल के बाद में कंपनी की सेल्स उसे अनबिलीवेबल रूप से प्रॉफिटेबल करती है, वैसा ही इसमें भी हो सकता है। ध्यान दिला दूं, जोमेटो हमने 60 रुपए पे पिक किया था और उसके बाद हमने जैसे ही हमारी कॉस्ट हमने निकाली थी 120 के आसपास, उसके बाद फ्री के स्टॉक्स रखे। आज वो फ्री के स्टॉक भी देखिए क्या जबरदस्त रिटर्न्स दे रहे हैं। तो इसी तरह ऐसे बिजनेसेस को देखा जा सकता है जो टर्न अराउंड कर रहे हो। यहां आगे बात करिए, अगर इसके बैलेंस शीट को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कंपनी के अब यहां पे बैलेंस शीट में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, जो आपको साफ साफ अपने आप से दिख जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग को अगर ध्यान से देखें तो लगभग यहां पे 52% होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर्स के पास है। बीच में ये होल्डिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन ये होल्डिंग शिफ्ट हुई किन की तरफ, ये ध्यान से देखिए, एफआईआईस की तरफ शिफ्ट हुई एंड डीआईएस की तरफ शिफ्ट हुई। पब्लिक की पहले भी इतनी थी, अभी भी लगभग उतनी है, कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन एफआईआई डीआई ने यहाँ पे स्टेक लिया है, प्रोमोटर्स में यहाँ पे रिलायंस बाबा का नाम आ चुका है। आगे देखते हैं कंपनी के आज की डेट में चार्ट्स क्या बोलते हैं, क्लियर पिक्चर वहां भी मिलेगी। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो अब हमारे सामने चल रहे हैं कंपनी के टेक्निकल डाटा। यहां पर समझिए कंपनी का ये टेक्निकल चार्ट आपके सामने अवेलेबल है। यहां देखिए इसकी लिस्टिंग हुई थी लगभग 750 के प्राइस के आसपास बैक इन 2019। यहां पे हम लिख लेते हैं 2019। तो लिस्टिंग कब हुई ये हमें देखना है। देखो हमें सीखने के पर्पस से देखना है, हमें ऐसा नहीं कि बस एक वीडियो आया है उसको देखा और कल जाके पैसे कमा लेंगे, नहीं, इसको सीखो, आगे भविष्य में बहुत हेल्प मिलने वाली है। 2019 में लिस्ट होता है एंड देन देखिए स्टॉक ने यहां पर लगभग 80 रुपीज के आसपास बॉटम बनाया। सो दिस इज लाइक अ फॉल ऑफ 90% इन द स्टॉक। 90% कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो खत्म हो गया था। उसके बाद कंपनी वापस से ऊपर आती है, यहां पे कंसोलिडेशन होता है और इसी के बीच में रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड की एंट्री होती है विद 40% स्टेक एक्वायर। अब वो 40 थी या थोड़ी बहुत ज्यादा थी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ लगभग रिलायंस की 40% स्टेक का यहां पे न्यूज आता है। जब स्टॉक का प्राइस लगभग 320-22 के आसपास था, आई थिंक उस टाइम पे न्यूज आई थी। कहां आई थी एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन यस उस टाइम पे आती है। और उसके बाद अभी देखिए ये प्राइसेस वहां से ऑलमोस्ट 2.5x हो चुके हैं और कंपनी का बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। कंपनी के अंदर आने वाले समय में जो सेक्टर है इसका या जो इंडस्ट्री है रिन्यूएबल एनर्जी की, उसमें भी आगे ग्रोथ है। तो कंपनी को बैक बाय रिलायंस है, तो ये सारी चीज पॉजिटिव बताती है, अच्छा हो सकता है। बट स्टिल दैट डजंट मीन कि हम किसी भी तरीके से स्टॉक को उस टाइप से बाय कर लें कि हम भूल ही जाएं कि कोई बात नहीं, स्टॉक अगर 90% भी टूटता है हम तो होल्ड करेंगे। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। आपको क्लियर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट या स्टॉप लॉस डिसाइड करके ही जाना चाहिए। हम बात करेंगे कि आज की डेट की सिचुएशन क्या है। यहाँ पे आप देखिए स्टॉक ने एक जो लेवल है हमारे, ये वाले लेवल 750, इनके आसपास आने की कोशिश करी है। दिस इज जस्ट अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट हुआ है कि इसके ऊपर जाना चाहते हैं, एक अटेम्प्ट हुआ है। अब याद दिला दूं कि हमने मार्च में एक बात करी थी कि स्टॉक 450-500 की रेंज में मिले तो ये छोड़ने लायक स्टॉक नहीं है, और स्टॉक ने प्रॉपर यहां पे सबको चांस दिया था कि जिसे लेना है वो ले सकता है, उसके पास चांस था। नाउ क्या ये बेस्ट बाय प्राइस पे अवेलेबल है? आंसर इज नो। वो बेस्ट बाय प्राइस यहां पे था जब हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि इस प्राइस के आसपास ये स्टॉक जो होगा बुल्स के रडार पे होगा। आपको लेना है नहीं लेना है, दैट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन विद योर एडवाइजर। मुझे नहीं पता आपको लेना कि नहीं लेना, लेकिन यहां पे एक बेस्ट प्राइस था जब एक लिया जा सकता था, ये वो मौका था। अब यहां से वो मौका तो निकल चुका, लेकिन क्या अभी अगर ट्रेंड बुलिश है तो इस ट्रेंड को राइड किया जाए या कोई प्लानिंग करी जा सकती है, हमें वो डिस्कस करना है। अभी स्टॉक एक रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट मिल रही है, एक रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट मिल रही है, हमें पता है ये रेजिस्टेंस को यहां पे रेस्पेक्ट दी जा रही है। तो यहां पर स्टॉक के लिए इन ब्रेकआउट के ऊपर निकलना और बुलिशनेस को इंडिकेट करेगा, ये भी हमें पता चल गया। और ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि स्टॉक लगभग 5 साल बाद अगर वो ब्रेकआउट करने आया है, नॉट फॉर टाइम पास, ये टाइम पास के लिए नहीं है। आने वाले 12 से 24 महीने मुझे इस स्टॉक में कुछ मोमेंटम होता हुआ नजर आ सकता है। चलो मानो मोमेंटम नहीं भी होता तो घाटे के चांस बहुत कम रहेंगे, ये भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी 12 से 24 महीने जो एक्यूमुलेट करके बैठेगा, मैं एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूं, नॉट फॉर वन टाइम, एक्यूमुलेट करता है तो उसके लिए घाटे के चांस कम रहेंगे। ये इस टाइप के पैटर्न्स जो होते हैं उन पे निकल के आता है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द वीकली चार्ट। अभी की सिचुएशन में वीकली चार्ट क्या बोलता है, फिर हम एक डिसीजन के लिए कंक्लूजन निकालने की कोशिश भी करेंगे। सो दिस इज द वीकली चार्ट, यू कैन क्लियरली सी, यहां से फॉल आई थी, हमारा वीडियो आया था जब स्टॉक यहां खड़ा था
कि ये गिरेगा, गिरने के बाद 450 500 पे आएगा, तब देखा जाना चाहिए। जिसने लिया उसको बधाई। और ये चीज मैं रिपीट करूंगा ताकि आप आगे से सारे वीडियोस को पूरा देखें। नहीं देखते हो नुकसान आपका ही होता है। मैं तो चाहता हूं आप सब लोग चीजों को सीख के देख के कमाओ। मेरे घर से तो कुछ ले नहीं रहे हो भैया, सीधी बात है, कमा रहे हो तो अपने रिस्क पे कमा रहे हो, मेरे घर से कुछ ले नहीं रहे हो। मेरी थोड़ी सी अगर बात बोलने से आप कुछ सीखते हो, कमाते हो, तो दैट्स जस्ट अ ब्लेसिंग फॉर मी, कि चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, अब इसी लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद एक रीटेस्टिंग का जो यहाँ पे मौका आया था वो भी ऑलरेडी जा चुका है। हो सकता है स्टॉक के लिए पहला सपोर्ट अभी 640 के आसपास रहे, दूसरा सपोर्ट जो बड़ा होगा वो लगभग 550-60 के आसपास रहेगा अगर किसी भी तरीके से मार्केट फॉल करता है तो। ध्यान रखिए, 640 पहला, 550-560 दूसरा बड़ा सपोर्ट रहेगा। क्या अभी हम डिसीजन बना रहे हैं? नहीं, अभी हम ये देख रहे हैं कि चार्ट पे ट्रेंड क्या है, चार्ट पे सपोर्ट्स क्या है, ये हमें पता चल गया। और 750 के ऊपर क्लोज आ जाए, मतलब 755 के ऊपर क्लोज कर जाए, तो एक नई तेजी में स्टॉक जो है वो जा सकता है, ये हमें समझना होगा। इन रेंज के बीच में स्टॉक क्या करेगा? ये टाइम पास करेगा। क्या करेगा भैया? ये टाइम पास कर सकता है। तो हमें इसका आइडिया लग गया। वीकली ट्रेंड बुलिश हो चुका है, ध्यान से समझना है वापस कि ट्रेंड जो था वो बुलिश हो चुका था, तो बुलिश हो गया ट्रेंड। अब बुलिश के बाद में क्या कंडीशंस होती है? या तो बेरिश होगा वापस थोड़ा, बेरिश का मतलब या तो एक करेक्टिव वेव लगेगी, ये होगा, या फिर स्टॉक जो है साइडवेज होके ऐसे ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। दो ही सिनेरियो हो सकते हैं। तो करेक्टिव वेव आती है तो क्या करना, और साइडवेज हो तो क्या करना, उसका हमें डिसीजन लेना होगा, वो हम समझेंगे। पहले डेली चार्ट और देख लेते हैं। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, दिस इज डेली चार्ट। डेली चार्ट को भी अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो देखिए स्टॉक की रन कैसे रही है, इसको आपको समझिए कि ये स्टॉक जो है अपने इस ईएमए लाइन से बहुत दूर चला गया था। मेरा रीजन यही था आपको बोलने का कि ये गिरेगा। उसका रीजन क्या था? ये अपने ईएमए लाइन से बहुत दूर था, तो उसको एडजस्ट करने आता ही है, और उसको आने के लिए बहाना चाहिए मार्केट की गिरावट। और हमने आपको बताया था फेब मार्च के अंदर गिरेगा, स्पेशली मार्च के अंदर चांस थे, तो वो हुआ आपके साथ। ऐसे ही ये देखिए यहां पर इस तरीके से हो चुका है, तो अभी मई के अंदर जो है वो हो सकता है शायद आपको और फॉल देखने को मिले, या कभी भी मिले। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है अभी ईएमए की लाइन से बहुत दूर चल रहा है। सो जब बहुत दूर चलता है, दैट इज नॉट द बेस्ट टाइम टू बाय दैट स्टॉक, क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता, इतना हमें ध्यान रखना है। बट वन टाइम बाय के लिए मना होता है, एक्यूमुलेशन के लिए मना नहीं होता, ये समझिए। आइए आगे बात करते हैं। अगेन चलते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे। तीनों तरीके से हमने हर चीज को देखा, डेली, वीकली, मंथली। अगेन डिस्कस करते हैं, यहाँ आइए इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो इतने तरीके से हम समझा रहे हैं आपको, मेरी उम्मीद है कि आपके समझ में आना चाहिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं शायद मेरे एफर्ट में कोई कमी है भैया, वरना मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं यार कि समझ में आ जाए, फिर भी पता नहीं क्या कमी रह जाती होगी। हो सकता है, इंसान है, गलतियां हो सकती है। अब यहां से समझिए, हम बात करते हैं केस स्टडी के लिए। कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब देखो कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड होगा तो दो ही प्राइजेस से हो सकता है, या तो एकदम टॉप से इन्वेस्टेड होगा या एकदम नीचे से, मतलब यहां से कहीं से भी। दो ही केस हैं। अगर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड ऊपर से है, ध्यान से सुनिएगा, उसको अब पता चल रहा है कि कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है, उसका भाव आ रहा है, एक बार उसे जाना है तो वो जा सकता है, अपनी कॉस्ट लेकर खुश हो सकता है। लेकिन उसे वेट करना चाहिए सेटअप का कि अब यहाँ से आने वाले 12 से 24 महीने जो है वो और बुलिश मोमेंटम के हो सकते हैं। अब देखो 12 से 24 महीने का मतलब ये नहीं होता कि लगातार तेजी रहेगी। 12 से 24 महीने का मतलब ये होता है कि एक तेजी इसकी ड्यू है जो आने वाले 12 से 24 महीने में कभी भी आ सकती है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब कोई नीचे से इन्वेस्टेड होगा तो उसके लिए तो बड़ा ही आसान है कि ट्रेल कर सकता है अपना। अब उस ट्रेलिंग में लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होता है 450। ये मेरे लिए आज की डेट में लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। सिंपल सी बात है, भले ही कोई एक्यूमुलेट कर रहा होगा यहाँ पे या कोई यहाँ पे बाय कर रहा होगा, अगर वो लॉन्ग टर्म है या बाय ऑन डिप कर रहा है, 450 के नीचे आता है तो सिंपली वहां पे दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, चिंता है, भय है, दुख है, तनाव है, अवसाद है, उत्पीड़न भी हो जाएगा उसके साथ, बेचारे के साथ, अगर इसके नीचे आने के चांसेस बनते हैं। तो जब तक इसके ऊपर है सब कुछ ओके है, क्योंकि ये उस वेव का बॉटम है जिसमें मार्केट बुरी तरह गिरा था, मार्च वेव का। उसका बॉटम जो लगा है, अगर अब वो टूटा तो मतलब समस्या कोई नहीं है। इस वेव के इस बॉटम में सारी समस्या डिस्काउंट हो चुकी थी, तो समस्या अब कोई नहीं है, इसलिए इसके नीचे आएगा। बड़ी सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई। बात करते हैं यहाँ पर, कोई फ्रेश इन्वेस्ट करके बैठता है। इन्वेस्ट का मतलब हुआ कि आने वाले कुछ समय के लिए उसे इन्वेस्ट करके बैठना है, तो उसे ध्यान रखना होगा जब तक 755 के नीचे है, और 755 के नीचे है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तब तक वो एक्यूमुलेशन जोन में है। क्या है? एक्यूमुलेशन जोन में है। यस, वो टाइम कर लेगा, ऐसा नहीं होगा कि अभी चल जाएगा, हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लगा दे ब्रेकआउट करने के लिए, उसके बाद चलेगा। तो यहां पर एक्यूमुलेशन जोन जो है वो एक्टिव होता हुआ नजर आ सकता है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो है 600 से 700 की रेंज में एक्यूमुलेशन के लिए भी चांस दे रहा है, लगभग 600 टू 700 के एक्यूमुलेशन जोन में है, ये हमें ध्यान रखना होगा। और यहां पर स्टॉक टाइम वाइज कंसोलिडेशन करता है तो दैट इज गुड थिंग, अच्छा रहेगा। अगर 600 से 700 की रेंज में कुछ टाइम के लिए वो रुकता है, थमता है, वेट करता है, तो दैट इज वेरी गुड, ये ध्यान रखना होगा।
अब बात करते हैं कि यहां पर कोई स्विंग ट्रेड करना चाहता है, समझते हैं। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, स्विंग वालों को ये समझना होगा। स्विंग बनेगा 755 के ऊपर क्लोज करने पे, 755 की क्लोजिंग के बाद स्विंग बनेगा। और मुझे लगता है वो बनने में भी समय है, हो सकता है जून में बने, हो सकता है जुलाई में बने, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जब भी बनेगा तो उस केस में 645 विल बी सपोर्ट, ये हमें ध्यान रखना होगा। 645 एक सपोर्ट हो जाएगा और स्टॉक के लिए नए गेट खुलेंगे जो कि स्टॉक को लगभग 840, 920 और 1000 प्लस ले जाने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। ये ध्यान में रखना होगा। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस केस स्टडी के लिए आप भी चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ये गेम इसके ऊपर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्विंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो शॉर्ट टर्म कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म वालों के लिए 755 की क्लोज के बाद में सपोर्ट जो होगा वो 645 नहीं होगा, उनको ईएमए के साथ राइड करना पड़ेगा। समझ में आया? उनको ईएमए के साथ राइड करना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट स्विंग कर रहे हैं उनके लिए ये सपोर्ट हो जाना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या समझाना चाह रहा हूं। तो स्विंग वालों को इसके ऊपर देखना चाहिए, अपने एडवाइजर से बात करनी है। जो अभी लेना चाहते हैं उनको एडवाइजर के साथ जाके पूछना है कि भैया इस रेंज में एक्यूमुलेट कर लूं क्या, 600-700 की रेंज में, क्या बोलते हो सकता है 2-4 महीने लगे लेकिन आने वाले 12 महीने में रिटर्न अच्छा मिल सकता है। अब वो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मैं अपनी बता देता हूं कि एटलीस्ट 40 to 50% रिटर्न तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो रिटर्न आ सकता है। मैक्सिमम का पता नहीं, आने वाले 12 से 24 महीने में 40 to 50% की अपसाइड दिखती है। मुझे नहीं लगता 24 महीने लगेंगे, 12 महीने में मिल सकती है, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना होगा और अपने एडवाइजर के साथ कंसल्टेंसी करनी चाहिए कि भाई तुझे क्या लगता है, वो बताएगा आपको क्लियर पिक्चर। और जिसके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो भी अपने एडवाइजर से बात करो कि भाई अभी राइड कर लूं क्या, ट्रेलिंग एसएल क्या रखूं, शॉर्ट टर्म का है तो, लॉन्ग टर्म का है तो, वो भी डिस्कस करना चाहे तो करिए। तो ये एसडब्ल्यू सोलर है जो एक टर्न अराउंड स्टोरी देता हुआ नजर आ रहा है, बैक्ड बाय मोटा भाई, ये ध्यान में रखिएगा। और यहां पर ये भी चीज समझ लीजिए कि जो भी इन कंपनीज में पेशेंस के साथ बैठ सकता है आने वाले समय के लिए, आने वाला समय सोलर का ही है। किसी से कोई स्टॉक मिस हो रखा है और उसे लगता है कि उसे ट्रेंड राइड करना है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, तो अपने एडवाइजर के पास ये स्टॉक लेके जाओ। और ऐसी एनालिसिस अगर आप हमसे सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना होगा। वेव एनालिसिस में आने के लिए, वेव एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे एक समय में एक ही इंसान मेरे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में इस बात का ध्यान रखिए कि आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप लेके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।